Good morning, students. We have completed 2 chapters of geography and 2 chapters of civics. Now we will start the chapter of history. The name is Understanding Modern Indian History. तो हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को समझेंगे इस चैप्टर के द्वारा. Now let's start the chapter. History is the branch of knowledge that records and analyzes past events and happenings. हिस्ट्री क्या है? ज्ञान की एक शाखा है. दैट रिकॉर्ड्स, जो रिकॉर्ड करती हैं, एंड एनालाइज पास्ट, और जो हमारा बीता हुआ समय है, पास्ट इवेंट्स जो हैं उनके बारे में विश्लेषण करते हैं, और जो है घटित हुआ था उसके बारे में विश्लेषण करते हैं. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टडी ए वेरी लॉन्ग पास्ट विच रेंजेस फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ लाइफ टिल डेट. मतलब कि बहुत मुश्किल है स्टडी करना एक लंबा जो बीता हुआ समय हमारा पास्ट है उसके बारे में, जो मतलब कि जब से जीवन शुरू हुआ है और आज तक, मतलब कि इतना जो अगर हम एक साथ में इसके बारे में अगर हम पढ़े तो बहुत मुश्किल है. देयरफॉर हिस्टोरियंस हैव डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स. इसीलिए इतिहासकारों ने इसको 3 पीरियड्स के अंदर डिवाइड किया है, नेमली एनिसेंट, मेडिवल एंड मॉडर्न. तो इनके नाम क्या है? एनिसेंट पीरियड है, मेडिवल पीरियड है और मॉडर्न पीरियड है. यानी कि एनिसेंट प्राचीन, मेडिवल मध्यकालीन और मॉडर्न वर्तमान, जो मतलब कि आधुनिक समय जो है. ऑन द बेसिस ऑफ कॉमननेस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फाउंड ड्यूरिंग ईच पीरियड. और मतलब कि ये किसके आधार पे, मतलब कि साधारणतः जो विशेषताएं पाई गई हैं ड्यूरिंग ईच पीरियड, प्रत्येक काल के अंदर, उनके आधार पे इनको बांटा है. दिस इज कॉल्ड पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री, और इसी को क्या कहेंगे? पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री कहेंगे. पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री. वी डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स टू कैप्चर द एट्रीब्यूट्स एंड चेंजेस अकरिंग इन ईच पीरियड. वी डिवाइड हिस्ट्री, हमने इतिहास को बांटा है डिफरेंट पीरियड्स के अंदर. किसके लिए? टू कैप्चर द एट्रीब्यूट्स, यानी कि जो गुण हैं उनको प्राप्त करने के लिए, एंड जो मतलब कि चेंजेस हुए हैं उस समय प्रत्येक पीरियड के अंदर उनको. हाउएवर सच ए डिवीज़न इज़ नॉट यूनिफॉर्म फॉर द एंटायर वर्ल्ड. हालांकि ऐसा जो डिवीज़न है वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर एक समान नहीं है. द 16th सेंचुरी मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न पीरियड इन यूरोप. 16वीं शताब्दी जो है वो मार्क्स द बिगनिंग, यानी कि आधुनिक समय जो यूरोप का था वो 16वीं शताब्दी से माना गया है. इन इंडियन हिस्ट्री दिस पीरियड इज ए पार्ट ऑफ मिडिवल एज. लेकिन भारत के इतिहास के अंदर ये जो समय था वो क्या था? मध्यकालीन युग का समय था. इन इंडिया द मॉडर्न पीरियड स्टार्टेड फ्रॉम द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707. और भारत के अंदर जो आधुनिक समय शुरू हुआ था वो कब हुआ था? औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 के अंदर. अब कुछ क्वेश्चन आते हैं दिमाग के अंदर कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस डिवीज़न ऑफ इंडियन हिस्ट्री. आप क्या सोचते हो ये जो डिविजन्स है इंडियन हिस्ट्री के उसके बारे में? व्हाट प्रॉब्लम्स में अकर इन द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय दिस व्यू. क्या समस्याएं आई हैं इंडियन हिस्ट्री के को स्टडी करने के लिए इस व्यू से? डू यू थिंक एनी पीरियड कुड बी रेफर टू एज हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश. क्या आप सोचते हो कि कोई भी जो पीरियड है वो माना गया कि ये हिंदू काल था, ये मुस्लिम काल था, ये ब्रिटिश काल था? डोंट अदर फैक्ट्स एग्जिस्ट सिमिलरिटीजली. तो ऐसा मतलब कि कोई भी फेथ जो है ऐसा मतलब कि समानता उसके अंदर नहीं है. अकॉर्डिंग टू मिल all society of Asia were at a lower level of civilization as compared to European societies. मिल के अकॉर्डिंग सभी जो समाज है एशिया के अंदर वो लोअर लेवल के ऊपर था. किसके कंपैरिजन में? यूरोपियन सोसाइटी के कंपैरिजन में. हैंस अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन. तो इसके अकॉर्डिंग मतलब कि ये जो थ्योरी है उसकी मिल की, उसके अकॉर्डिंग जो है ब्रिटिश शासन के अंदर ही सारे मतलब जितनी भी प्रोग्रेस हुई है, सिविलाइजेशन हुई है, वो सारी ब्रिटिश काल के अंदर ही हुई है. इन अदर वर्ड्स द पीरियड बिफोर द ब्रिटिश
रूल वॉज वन ऑफ डार्कनेस। यानी कि उनके अकॉर्डिंग ये कह सकते हैं कि जो पीरियड ब्रिटिश काल शासन से पहले था वो क्या था, वन ऑफ डार्कनेस, यानी कि वो अंधेर युग में जी रहे थे। कैन दिस कॉन्सेप्ट बी एक्सेप्टेड टुडे, क्या ये कॉन्सेप्ट आज भी हम लोग मानते हैं। आगे पढ़ते हैं। ऑल द पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री इज बोरोड फ्रॉम द वेस्ट, जितने भी मतलब कि पीरियडाइजेशन है भारत के, मतलब कि जो पीरियड्स के अंदर बनता है इंडियन हिस्ट्री, वो सारे कहाँ से आए हैं, पश्चिम से आए हैं। इन द वेस्ट द मॉडर्न पीरियड वॉज लिंक्ड विद द ग्रोथ ऑफ फोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी लाइक डेमोक्रेसी, साइंस, रीजन, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। तो मतलब कि इन द वेस्ट, पश्चिम के अंदर, द मॉडर्न पीरियड, जो आधुनिक युग है, वो लिंक हुआ है किसके ग्रोथ से, ऑफ फोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी, यानी कि आधुनिकता के बल पे। जैसे क्या आधुनिकता के अंदर क्या आया, डेमोक्रेसी आया, लोकतंत्र आया, साइंस विज्ञान आया, रीजन कारण हमने ढूंढ, लिबर्टी स्वतंत्रता, एंड इक्वालिटी और समानता है। मेडिवल वॉज ए टर्म यूज टू डिस्क्राइब ए सोसाइटी वेयर दीज फीचर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी डिड नॉट एग्जिस्ट। और मध्यकालीन जो समय है उस समाज को अगर हमने डिस्क्राइब करना है तो ये जो फीचर्स हैं वो मॉडर्न सोसाइटी के अंदर जो अब है वो क्या थे, मध्यकालीन युग में नहीं थे। हाउएवर अंडर द ब्रिटिश रूल इंडिया डिड नॉट एंजॉय इक्वालिटी, हालांकि जो ब्रिटिश शासन था उसके अंदर भारत ने मतलब कि इक्वालिटी, समानता को इंजॉय नहीं किया, स्वतंत्रता को, लिबर्टी का मतलब बेटा स्वतंत्रता होता, और लगाया ना फ्रीडम और लिबर्टी, स्वतंत्रता के 2 वर्ड्स हैं इंग्लिश के अंदर। नॉर डिड शी एक्सपीरियंस इकोनॉमिकली ग्रोथ, हालांकि वो आर्थिक रूप से भी उनके अंदर कोई सुधार नहीं हुआ था ब्रिटिश शासन के अंदर। और इंडस्ट्रियल एंड कल्चरल प्रोग्रेस, और ना ही औद्योगिक और कल्चर प्रोग्रेस हुआ। देयरफॉर मैनी हिस्टोरियंस यूज द टर्म कॉलोनियल टू रेफर टू दिस पीरियड, तो इसीलिए बहुत सारे इतिहासकारों ने जो ब्रिटिश शासन था उसको क्या, उपनिवेशक के नाम से इस पीरियड को मतलब कि डिस्क्राइब किया है। अब है कॉलोनियल का मतलब क्या होता है, उपनिवेशक जो है वो क्या है। कॉलोनियलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ सबजुगेटेड ऑफ वंस कंट्री बाय अनदर, तो उपनिवेशक मतलब कि वो प्रक्रिया जिसके अंदर मतलब कि एक देश जो है वो दूसरे के ऊपर दमन करता है, विच लीड्स टू पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चर चेंजेस इन द कॉन्क्यूड कंट्री। मतलब कि जिस देश के ऊपर आपने मतलब कि विजय प्राप्त की है, जिसके ऊपर आपने अधिकार किया है, तो उसके अंदर क्या होता है कि वो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कल्चरल जो चेंजेस हैं वो अपनी मर्जी से ही करते हैं। एक colonized country exports the sources as well as the people of the subjugated country to promote its own interest। और जो मतलब कि उपनिवेशक जो देश होता है वो क्या करता है, शोषण करता है वहाँ के स्रोतों का। जैसे अंग्रेज जहाँ से मतलब कि कच्चा माल लेके जाते थे, वहाँ से बना करके लेके आते थे, तो जो मतलब कि घटिया माल होता था वो लेके आते थे तो यहाँ पे बेचते थे, तो वो मतलब कि शोषण करके यहाँ के जो स्रोत हैं उनका, और जो लोग हैं उनको भी मतलब कि जो जिस पे देश के ऊपर अधिकार कर लिया उनको भी अपने इंटरेस्ट के लिए ही यूज़ करते हैं। अब डेट्स इन हिस्ट्री, डेट्स इन हिस्ट्री आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो तारीखें हैं इतिहास की वो बहुत महत्वपूर्ण है। ए कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट्स वुड बी ए यूजलेस पाइल ऑफ इंफॉर्मेशन अनलेस द इवेंट्स वर अरेंज सिक्वेंटली इन ऑर्डर टू देयर अकरेंस। तो जो मतलब कि कलेक्शन है हिस्टोरिकल फैक्ट्स की वो तब तक मतलब कि अनलेस पाइल ऑफ इंफॉर्मेशन अनलेस द इवेंट्स वर, यानी कि जो भी सूचना एकत्रित की है, जानकारी एकत्रित की है, वो तब तक मतलब कि काम की नहीं है जब तक आप उसको सीक्वेंस वाइज मतलब कि ऑर्डर वाइज उसको अरेंज नहीं करते कि किस तरह से वो घटित हुआ है, पहले क्या घटित। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्रोनोलॉजिकली है, तो मतलब कि ये डेट टू डेट जो है वो मतलब कि आपको कोई स्टोरी भी सुनाता है तो उसको सीरियल वाइज अगर सुनाएंगे तो वो समझ में आएगा। तो इसलिए जो इतिहास की जो भी मतलब कि घटना घटित हुई है वो डेट वाइज अगर अरेंज हो तो हमें समझ आएगी कि किस तरह से जो घटना घटित हुई है।
इन हिस्ट्री वी स्टडी अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो इतिहास के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? चेंजेस पढ़ते हैं कि किस तरह समय के साथ बदलाव हुए हैं। द मोमेंट वी मेक कंपैरिजन बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट वी रेफर टू टाइम। जो मतलब कि मोमेंट्स हम कंपैरिजन करते हैं कि पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या हुआ, तो वो क्या है? वी रेफर टू टाइम, हम टाइम के बारे में बात करते हैं। वी टॉक ऑफ बिफोर एंड आफ्टर, तो हम बात करते हैं बिफोर पहले और उसके जो बाद हुआ है। इन फैक्ट सम डेट्स एंड इवेंट्स एक्ट एज लैंडमार्क्स बिकॉज ऑफ द लास्टिंग इम्पैक्ट दे क्रिएट। और मतलब कि ये बात सत्य भी है कि कुछ जो तारीखें हैं, इवेंट्स जो घटित हुए हैं, वो क्या अपनी छाप छोड़ जाती हैं। क्यों है? बिकॉज ऑफ द लास्टिंग इम्पैक्ट दे क्रिएट, क्योंकि उन्होंने स्थायी प्रभाव बना दिया था। जैसे फॉर इंस्टेंस 15 अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज इंडियंस इंडिपेंडेंस डे। उदाहरण के तौर पे जैसे 15 अगस्त है, वो क्या है? हम सेलिब्रेट करते हैं भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में। चूजिंग इम्पोर्टेंट डेट्स, अब किस तरह से हम चूज करते हैं महत्वपूर्ण जो डेट्स हैं उनको? हाउ डू वी डिसाइड विच सेट ऑफ डेट्स इज इम्पोर्टेंट, हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सी जो डेट है वो इम्पोर्टेंट है? डू वी हैव एनी क्रिटेरिया टू फॉलो, है कोई मतलब कि कोई मापदंड है उसको फॉलो कर, जिसको हम फॉलो करते हैं? सर्टन डेट्स अराउंड विच वी बिल्ड अप आवर स्टोरी ऑफ द पास्ट, मतलब कि कुछ डेट्स हैं हाँ जो जिसके कारण हम अपना मतलब कि जो पास्ट की स्टोरी है उसको बना सकें। बिकम्स वाइटल व्हेन वी फोकस ऑन ए पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एज इम्पोर्टेंट। तो मतलब कि ऐसी जो डेट्स हैं वो महत्वपूर्ण बन जाती है जब हम फोकस करते हैं किसी पर्टिकुलर सेट जो मतलब कि घटना घटित हुई है उसको महत्वपूर्ण लेकर के। द मोमेंट द फोकस ऑफ अवर स्टडी चेंजेस एंड वी बिगेन टू लुक एट न्यू इश्यूज, ए न्यू सेट ऑफ डेट्स एस्क्यूर्स इम्पोर्टेंट। तो मोमेंट द फोकस ऑफ अवर स्टडी चेंजेस, मतलब कि कुछ घटना के कारण फोकस जो है वो हमारा क्या हो जाता है, वो चेंज कर देता है हमारा जो स्टडी है उसको। एंड वी बिगेन टू लुक, और हम ढूंढना शुरू कर देते हैं नए इश्यूज को और नई जो डेट है उनको, जो हमने मतलब कि महत्वपूर्ण रिसीव की है। ऐसी जो डेट्स है, एक्योर्स का मतलब है रिसीव। हिस्टोरियन सर्चिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम पीरियड फाइंड डिफरेंट डेट्स एंड इवेंट्स मोर सिग्निफिकेंट। और इतिहासकार जो मतलब कि सर्च कर रहे हैं डिफरेंट अलग अलग पहलुओं से ऑफ द सेम पीरियड, उसी काल के, फाइंड डिफरेंट डेट्स, वो दूसरी डेट्स ढूंढ लेते हैं, एड इवेंट्स, और इवेंट्स को मोर सिग्नि जो और महत्वपूर्ण है। फॉर इंस्टेंस वाइल स्टडिंग शाहजहां रीजन ए पॉलिटिकल हिस्टोरियन फोकस ऑन डेट्स दैट टेक अबाउट हिज मिलिट्री अचीवमेंट्स, रिलेशन विद द सिख एंड पुर्तगीज एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। तो जैसे उदाहरण के तौर पर जब हम शाहजहां के क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं, ए पॉलिटिकल हिस्टोरियंस जो राजनीतिक इतिहासकार हैं उनकी फोकस किस चीज़ पे होता है, मतलब कि जो मिलिट्री अचीवमेंट, क्या मतलब कि अचीवमेंट प्राप्त किया मिलिट्री ने, उन डेट्स के बारे में वो बात करते हैं, या फिर वो रिलेशन, क्योंकि वो राजनीतिक इतिहासकार हैं, या फिर वो जो संबंध है सिख और पुर्तगीज के साथ, और या फिर उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर है यानी कि प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसकी डेट्स ढूंढते हैं। ऑन द अदर हैंड अनदर हिस्टोरियन डीलिंग विद द सोशल कल्चर हिस्ट्री with emphasis on dates dealing with the founding of Shahjahanabad, commissioning and building of gardens in Kashmir, development in miniature painting and so on। और जो दूसरी तरफ जो दूसरे इतिहासकार होते हैं जो सामाजिक और कल्चर हिस्ट्री से डील करते हैं, तो वो किस पे जोर देती हैं? उन डेट्स पे जोर देती हैं जो मतलब कि डील करती हैं कि जो शाहनाबाद कब बनाया गया, जो कमीशन और जो बिल्डिंग गार्डन है कश्मीर के अंदर ये कब बनाए, गार्डन्स जो है कश्मीर के अंदर वो कब बनाए गए, डेवलपमेंट इन मिनिएचर पेंटिंग, और जो लघु पेंटिंग है, छोटी पेंटिंग है,
उनका विकास कब हुआ, और इस तरह की जो मतलब कि हर जो इतिहासकार है वो अपनी दृष्टि से डेट्स को ढूंढता है। वाइल राइटिंग हिस्ट्री टू मेक इट इंटरेस्टिंग एंड टू गिव इट क्लैरिटी, हिस्टोरियंस डिवाइड इट इनटू चैप्टर्स। वाइल राइटिंग हिस्ट्री, जब इतिहास लिखा जाता है और उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और उसको स्पष्टता देने के लिए जो इतिहासकार हैं वो इनको चैप्टर्स के अंदर अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। इन द प्रोग्रेस दे कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन दोज इवेंट्स दैट गिव शेप टू द स्टोरी विच दे वर डेवलपिंग। और मतलब कि जब वो आगे बढ़ते जाते हैं तो वो कॉन्सेंट्रेट किसके ऊपर करते हैं, उन्हीं इवेंट्स के ऊपर करते हैं जो शेप देते हैं उनकी स्टोरी को। मतलब कि जिस चीज़ के बारे में वो लिख रहे हैं उसी के बारे में ही वो ज़्यादा जोर देंगे। विच दे आर डेवलपिंग, जिनका मतलब जिसके कारण वो विकास हो रहा है। नाउ हैव अ न्यू ट्रेंड हैज़ इमर्ज्ड इन द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री। हालांकि अब नया ट्रेंड जो है वो जुड़ चुका है इतिहास लिखने के अंदर। हिस्टोरियंस आर एड्रेसिंग ए मल्टीट्यूड ऑफ अदर इश्यूज एंड अदर क्वेश्चंस लाइक हाउ पीपल अर्न देयर लिवलीहुड। तो अब जो इतिहासकार हैं मतलब कि वो भीड़ को संबोधन जैसे करते हैं कि दूसरे जो इश्यूज हैं उनके भी क्वेश्चंस हैं, जैसे मतलब कि लोग किस तरह से कमाते थे, कैसे अपना जीवन यापन करते थे। हाउ दे प्रोड्यूस्ड, वो कैसे उत्पादन करते थे। हाउ अर्बनाइजेशन बिगन, कैसे शहरीकरण का विकास हुआ। हाउ किंगडम्स डेवलप्ड, कैसे राजघरानों का विकास हुआ। एंड आइडिया स्प्रेड, और आइडियाज जो है वो कैसे आए। एंड व्हाट न्यू डायनेमिक डेवलपमेंट टुक प्लेस इन कल्चर एंड सोसाइटी ऑफ द पीरियड अंडर स्टडी। तो किस तरह से मतलब कि गतिशील हुआ, विकास जो है वो गतिशील हुआ किसके अंदर, कल्चर और सोसाइटी के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं। तो इस तरह की जो मतलब कि जो फैक्ट अपने अपने अकॉर्डिंग जो लिख रहा है जिसके बारे में, तो उसी के बारे में ही वो ज़्यादा फोकस देते हैं। तो क्वेश्चन तो मतलब कि पास्ट के बारे में हर किसी के जो इतिहासकार अलग अलग उनके दिमाग में अलग अलग आए, तो सबने अलग अलग लिखा उसे। अब इसी में से कुछ एमसीक्यूज हैं। क्लोनियलाइजेशन इज द प्रोसेस। अब कुछ एमसीक्यूज हैं इसमें से, जैसे क्लोनियलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच ए कंट्री इज। क्लोनियलाइजेशन वो प्रक्रिया है जिसके अंदर कंट्री क्या है, सबजुगेटेड है। सबजुगेटेड मतलब कि दमन होता है। डेट्स आर इम्पोर्टेंट इन हिस्ट्री बिकॉज दे टेल अस अबाउट। डेट्स जो है वो महत्वपूर्ण है इतिहास के अंदर क्योंकि वो हमें क्या बताते हैं, इवेंट्स के बारे में बताते हैं। तो इतना चैप्टर बेटा रीड किया है, आप इस चैप्टर को ध्यान से सुनना और इसको समझना। थैंक्स।